सुप्रभात मुलांनो, सेंट विन्सेंट पलोटीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मुलांनो, माझं नाव प्रीती वैद्य आहे. आज मी तुम्हाला नवीन कविता शिकवणार आहे. पण त्याआधी आपण काही प्रश्नांची उत्तरे एकमेकांना विचारूया. तर चला मुलांनो, सुरुवात करते मी. सुप्रभात बच्चों, आज सेंट विन्सेंट पलोटी में सबका स्वागत है. बच्चों, आज मैम नवीन पोएम पढ़ाने वाले हैं. उसके पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर मैम पूछने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम नई पोएम पढ़ने के लिए रेडी, ऑल आर रेडी है, इसे मैं अपने आप को गृहीत धरती हूँ. तर चला मुलांनो, आज आपण नवीन पोएम शिकवणार आहोत. आई. मला सांगा मुलांनो, सगळ्यांजवळ आपापली आई असते. आई यानी मम्मी, माँ. ठीक आहे. तर प्रस्तुत कवितेमध्ये कवी सांगत आहे की आई विना जगातील सर्व सुखे शून्यतः आहे, शून्यवत आहे. माँ के बगैर जीवन का कोई भी सुख शून्य है यानी झिरो है. म्हणून स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी, असे कवी म्हणतो. इसलिए बच्चों, स्वामी तिन्ही जगाचा यानी तीनों लोक का स्वामी है, लेकिन माँ के बगैर वो भिकारी है, ऐसे कवी प्रस्तुत पाठ में हमें बता रहे. कवीचं नाव आहे यशवंत दिनकर पेंढरकर. ही कविता ज्यांनी लिहिली आहे त्या कवीचं नाव आहे बेटा यशवंत दिनकर पेंढरकर. बच्चों, इस कविता का लेखक है यशवंत दिनकर पेंढरकर. यशवंत दिनकर पेंढरकर यांनी विविध काव्यसंग्रह लिहिलेली आहे आणि त्या काव्यसंग्रहांमध्ये आई ही कविता त्यांची सुप्रसिद्ध झालेली आहे. तर चला आज आपण या कवितेकडे वळूया. या कवितेमध्ये सांगितलं आहे मुलांनो, आई विना पोरक्या मुलाच्या भावना कवीने या कवितेत व्यक्त केल्या आहे. माँ के बगैर बच्चा कैसे हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी माँ के बगैर वो लड़का अनजान जैसे होने लगता है. तो उसकी व्यथा, उसकी भावना को इस कविता में प्रकट किया गया है, व्यक्त किया गया है. तो आज आपण आई ही कविता शिकणार आहोत. तर मुलांना, सगळ्या मुलांना माझ्या पाठीमागे म्हणायचं आहे. तर मी आता कविता शिकवायला सुरुवात करते. बच्चों, अभी कविता पढ़ाने को मैम स्टार्ट कर रहे. आई म्हणून कोणी, आईचा हाक मारी, ती हाक येई कानी, मज होई शोककारी. मुलांनो, या कवितेच्या ओवीचा अर्थ सांगण्याआधी मी सर्वांनी पेन्सिल घेऊन तिथे नोट करायचं आहे की कवितेचा अर्थ मॅम काय सांगत आहे. आई म्हणून कोणी, म्हणून याने कोणाला म्हणू मी आई, कोणी याने कोणाला. आई म्हणून कोणी याने कोणाला आई म्हणू मी, किसको मैं माँ कहूँ. आईस हाक मारी, आईस हाक मारी, हाक याने आवाज देना, आवाज देने. आईस हाक मारी यानी माँ को आवाज़, किसको हाक दूँ, किसको आवाज़ दूँ मैं, माँ किसको बोलू मैं, कोणाला आई म्हणू मी, कोणाला हाक मारू, कोणाला आवाज देऊ, असा प्रश्न कवीकडे पडलेला आहे. त्या मुलाची व्यथा कवी या कवितेत व्यक्त करत आहे. इस कविता में लेखक इस बालक की, या मुलाची, इस बालक की व्यथा, उसकी भावना को प्रकट कर रहे. आई म्हणून कोणी यानी किसको माँ कहूँ मैं, आईस हाक मारी, आईस हाक मारी यानी तो आईला हाक मारते, वो माँ को आवाज़ दे रहा, लेकिन किसको बोलूँ ये इसको समझ में नहीं आ रहा. ती हाक येई कानी, मज होई शोककारी. ती हाक येई कानी यानी हाक यानी मैंने अभी बताया कि आवाज़, येई कानी, येई यानी आना, कान पर जब वो आवाज़ आता है, जैसे कोई दूसरे बच्चे अपने माँ को पुकारता है, तो वो आवाज़ जब मेरे कान पे आता है तब मज होई शोककारी, मज होई यानी मुझे शोक व्यक्त होता है मेरे मन में. शोक यानी दुख होना, शोक यानी दुख. मज होई यानी मुझे लगता है दुख, शोक यानी दुख, मुझे दुख लगता है, मुझे दुख लगता है कि कोई अपनी माँ को आवाज़ देता है और वो आवाज़ में मेरे कानों में जब आवाज़ आता है. ती हाक येई कानी, जब वो आवाज़ मेरे कान में आता है, मज होई मला लागते, शोक
मला शोक होतो, मला दुःख होतो, मुझे दुःख होता है, असं कवी या कवितेत सांगत आहे. नंतर बघा मुलांनो, नोहेच हाक माते मारी कुणी कुठारी, आई कुण म्हणू मी, आई घरी न दारी. देखो बच्चों, यहाँ पे बोले नोहेच हाक माते, म्हणजे तुझी हाकच नाही आहे माते, माँ आई तुझी हाक नाही आहे, तुझा आवाज नाही आहे. मारी कुणी कुठारी, मारी याने मारणे, कुणी याने कोण, कुठारी याने कुणाला, कोण मारणार मला. तुझी हाक नाही, तुझा आवाज नाही, माँ तेरा ना आवाज नहीं, हाक याने आवाज, नोहेच नहीं, माते याने माँ, माँ आपका आवाज नहीं. मारी कुणी कुठारी, मारी याने मारना, कुणी कोण मारणार, कुठारी कुठे, कोण मारणार मला कुठे, असं तो मुलगा आपल्या आईला व्यक्त करून म्हणत आहे. ये बच्चा बोल रहा है कि नोहेच हाक माते, नोहेच यानी नहीं है तुम्हारा आवाज़, हाक यानी आवाज़, तुम्हारा आवाज़ नहीं है माँ, मारी कुणी कुठारी, मुझे कौन मारेगा. आई कुणा म्हणू मी, आई घरी न दारी, आई कुणा म्हणू मी, तो किसको मैं माँ कहूँ. आई कुणा म्हणू मी, कुणा याने किसको, म्हणू मी कोणाला म्हणू मी आई. आई घरी न दारी यानी आई घरी न दारी, माँ घर पे नहीं है और बाहर भी नहीं है. घरी न दारी म्हणजे घर पे नहीं और बाहर पे भी नहीं, उसका अर्थ होता है घरी न दारी. आई कुणा म्हणू मी, आई घरी न दारी, किसको माँ बोलूँ मैं, आई कुणा म्हणू मी, किसको माँ कहूँ मैं. आई घरी न दारी, आई घरी न दारी यानी माँ घर पे नहीं और बाहर भी नहीं, तो किसको माँ बोलूँ मैं. ऐसे कवि यहाँ व्यक्त कर रहे. ही न्यूनता सुखाची चित्ता सदा विदारी, स्वामी तिन्ही जगांचा आई विना भिकारी. ही न्यूनता सुखाची, न्यूनता म्हणजे कमतरता, कम महसूस होना, कमी महसूस होना, तो मुझे कमी महसूस हो रही. न्यूनता सुखाची, ये सुख की जो कमी है मुझ में. चित्ता सदा विदारी, चित्ता सदा वदा, चित्त यानी मन, मेरे मन में हमेशा जागृत होता है कि मेरी माँ नहीं है, त्याला म्हणते सत्ता सदा विदारी. चित्त यानी मन, सदा विदारी यानी सदा यानी हमेशा, विदारी यानी महसूस होना. देखो बच्चों, चित्त यानी मन, चित्त यानी मन, चित्त यानी मन, सदा यानी हमेशा, रोज, विदारी यानी मनात जागृत होणे, महसूस होना, विदारी. चित्ता सदा विदारी. ही न्यूनता सुखाची, न्यूनता, न्यूनता यानी कोणती कमी आहे लेखक को, त्या मुलाला कोणती कमी है, सुख की कमी है. कौन से सुख की, तो माँ के सुख की कमी. तो वो पूछ रहा है ही न्यूनता सुखाची, ये कमी सुख की. चित्ता सदा विदारी यानी मेरे मन में, सदा यानी हमेशा, विदारी यानी मुझे महसूस होता है, मला जागृत करते की तुझी आई नाही. स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी. देखो बच्चों, यहाँ पे स्वामी तिन्ही जगाचा कोणाला म्हटलं आहे, स्वामी तिन्ही जगांचा यानी सर्व लोकचा, तीनों लोगों का ये स्वामी, ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह. अगर उसके पास उसकी माँ नहीं तो आई विना भिकारी. आई यानी माँ, माँ के बगैर, आई विना म्हणजे माँ, आई यानी माँ आणि विना यानी बगैर, माँ के बगैर वो भिकारी है, असं कवी या कवितेत आपल्याला सांगत आहे. नंतर मुलांनो इथे सांगत आहे, चारामुखी पिलांच्या चिमणी हळूच देई, गोठ्यात वासरांना या चाटतात गाई. मुलांनो इथे म्हणत आहे चारामुखी पिलांच्या, चारामुखी यानी चारा यानी घास है ना, मुखी यानी मुंह में, पिलांच्या यानी बच्चों के. चिमनी जैसा आपल्या चिमनी यानी चिड़िया अपने बच्चों के मुंह में जैसे चारा डालती है, जसं चिमणी आपल्या छोट्या मुलांच्या तोंडात चारा टाकते, तर चिमणी हळूच देई, चिमणी हळू आपल्या मुलांच्या तोंडात चारा टाकते, त्याला जेवण अन्न पाणी देते. बरोबर.
यहाँ पे बोल रहे बेटा चिड़िया उसके बच्चों में, चिड़िया चारा यानी खाना, ठीक है, चिड़िया का खाना जिसको चारा कहते हैं। मुखी यानी मुंह में, पिलांचा यानी उसके बच्चों के, चिड़िया अपने बच्चों के मुंह में खाना डालती है धीरे से। चिमनी हड़ूस दे यानी धीरे से खाना देती है। और बोल रहे गोठ्यात वासरांना या चाटतात गाई। गोठा, आता गोठा म्हणजे काय, तर गाय जिसमें रहती है, शेड जिसे हम शेड कहते हैं। तो वासरू यानी गैया, गाय, वासरू म्हणजे गाय। या चाटतात गाई, वासरू म्हणजे गाय का छोटा बच्चा, गैया का बच्चे को वासरू कहते हैं। गोठ्यात वासरांना यानी जो काऊ रहती है शेड में, वो गोठा वहाँ पर नहीं, क्या गैया क्या करती है, वासरू यानी उसके बच्चों को चाटती है जीभ लगा के। हाँ जी, चाटती यानी वो प्यार कर रही है अपने बच्चों को, ऐसे लेखक यहाँ बता रहे। चारा मुखी पिलांचा चिमनी हड़ूस देई। बच्चों मुझे बताओ, मानवीय जीवन में सिर्फ मनुष्य की मम्मी आई होती है क्या? क्या पशु यानी जो जानवर होते हैं उनकी भी माँ बाप होते हैं ना? इसीलिए कवि हमें बता रहे कि चारा मुखी पुला, चारा यानी चिड़िया का खाना, वो चिड़िया उसके मुंह में धीरे से देती है। हड़ूस देई यानी धीरे से देती है। ये सब लेखक देख रहा है, यानी वो बच्चा देख रहा है। गोठ्यात वासरांना यानी शेड में, वासरू यानी उस शेड में जो बच्चा है गाय का, उसको ये गैया चाट रही अपना जीभ से, चाट रही यानी प्यार कर रही है। तो जब ये मैं देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। ऐसी भावना त्या मुलाच्या मनात व्यक्त होत आहे, उस बच्चे के मन में व्यक्त हो रही है, ऐसे लेखक यशवंत पेंढरकर हमें यहाँ बता रहे। नंतर आहे वात्सल्य हे पशूंचे मी रोज रोज पाही। वात्सल्य यानी प्रेम करणे, प्यार करना, वात्सल्य यानी प्यार। हे पशूंचे, पशु यानी जानवर, जानवर का ये प्यार मैं रोज रोज देखता हूँ। मी रोज रोज पाही यानी मैं रोज रोज देखता हूँ। पाहून अंतरात्मा, पाहून अंतरात्मा व्याकुळ मात्र होई। पाहून अंतरात्मा व्याकुळ मात्र होई। पाहून अंतरात्मा यानी देखकर मेरा मन, अंतरात्मा यानी मन, पाहून यानी देखकर, अंतरात्मा यानी मन। व्याकुळ यानी चिलबिल कासावीस होने, चल विचल होना, यानी मन को खंत लगना, दुख लगना। व्याकुळ मात्र होई, मेरा मन कैसा तो भी होने लगता है जब भी इनका प्यार देखता हूँ मैं। जब मैं ये पशु का यानी जानवर का प्यार देखता हूँ तो मेरा मन, मेरी अंतरात्मा व्याकुळ यानी दर्द से भरी उठती है, ऐसे कवि यहाँ हमें बता रहे। वात्सल्य माऊलीचे आम्ही जगात नाही। वात्सल्य माऊलीचे यानी मेरी माँ की ममता बता रही कि आम्ही जगात नाही, मैं इस जग में नहीं हूँ। माऊली यानी जननी, आई, माता। माऊली म्हणजे वात्सल्य यानी प्यार, माऊली यानी जननी, आई, माता, मम्मी। आम्ही जगात नाही, आम्ही यानी मैं, हम इस जग में, दुनिया में नहीं है, ऐसे मुझे महसूस करवाती है, ऐसे वो बच्चा बोल रहा। दुर्भाग्य या विना का आमास नाही आई। दुर्भाग्य या विना का, क्यों ये मेरा ऐसा दुर्भाग्य है। आमास नाही आई यानी मुझे माँ नहीं है, ऐसे वो बालक इस कविता में उसके भावना को कवि ने व्यक्त किया है। नंतर आहे येशील तू घराला परतून केद वागे। येशील तू घराला यानी आप घर पे लौट कर आओगे, तो कब आओगे। परतून केद वागे, परतून यानी लवकर तू परत ये, जल्दी वापस आओ। येशील तू घराला, तुम आओगे घर पर तो जल्दी आना। परतून केदवा, केव्हा येणार, लवकर ये, परत लवकर ये, जल्दी आ जाओ। कब आओगे, तो जल्दी आ जाओ, ऐसे वो बालक अपने माँ को बोल रहा। दौडू नको घडीला ये निघून वेगे। दौडू नको घडीला, दौडू यानी
बर्बाद नहीं करना, समय को बर्बाद मत करो। घड़ी यानी समय, समय घडी यानी समय, घडी म्हणजे वेळ आणि दौडू म्हणजे वेस्ट नाही करायचं, बर्बाद नहीं करना टाइम। दौडू नको घडीला, समय को बर्बाद मत कर। ये निघून वेगे आ जाओ, जल्दी जल्दी दौड़ कर आ जाओ। वेग यानी जल्दी से, ये यानी आ जल्दी, निघून यानी लौट कर, वेगे यानी जल्दी से लौट कर आ जाओ। दौडू नको घडीला यानी टाइम बर्बाद ना करते हुए, दौडू यानी बर्बाद करना टाइम, ठीक आहे। दौडू म्हणजे वेस्ट करणे, टाइम पास करणे है ना। तर दौडणे म्हणजे हरवणे, घालवणे, वेळ न बर्बाद करता लवकर निघूने, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी वापस आ जाओ, ऐसे वो लड़का अपने मम्मी को बोल रहा। हे गुंतले जीवीचे पायी तुझ्याच धागे, हे गुंतले जीवीचे, हा जो गुंतला आहे जीव, गुंतला यानी जैसे कि जीव मेरा एक जगह पर नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं, मेरा जीव कैसा तो, मेरा मन कैसा तो भी हो रहा है माँ के कारण। पायी तुझ्याच धागे, का ऐसे तुझे गुंतले, कोई तुझ्या पायाला काही धागे लागले आहे का, गुंतले आहे का, यानी मम्मी कुछ गुंतले यानी कोई आपको कोई रोक रहा है क्या, गुंतले यानी किसी ने रोका है क्या आपको। तू पायी तुझ्याच धागे, आपके पैरों में किसी ने धागा बांधा है क्या। कर्तव्य माऊलीचे करण्यास येई वेगे, वो बोल रहा है बालक कि आपको गुंता के रखा है क्या, यानी आपको वहाँ पे बिजी करके रखा है क्या, आपके पैरों को धागे बंधे है क्या, या दोर बंधा है क्या। पायी तुझ्याच, तुझा यानी मम्मी को बोल रहा, तुम्हारे पैरों पे धागे बंधे है क्या। कर्तव्य माऊलीचे, माऊली यानी ममता, माया, मम्मी की ममता, तो कर्तव्य माँ की ममता का जो कर्तव्य है वो करने के लिए, करण्यास यानी वो करने के लिए, येई वेगे जल्दी से आ जाओ, येई वेगे, वेगे यानी जल्दी से, वेग से जल्दी से आ जाओ, ऐसे वो बालक बोल रहा। रुसनार मी न आता जरी बोलशील रागे, रुसनार मी न आता जरी बोलशील वेगे रागे, जैसे रुसनार मी न आता यानी मैं अभी रुसूंगा नहीं, नाराज नहीं होऊंगा, मैं अभी माँ आप पर मी न आता, आता यानी अभी मैं नाराज नहीं होऊंगा, रुसनार मी यानी मैं अभी नाराज नहीं होऊंगा। जरी बोलशील रागे, अगर आप गुस्से से, राग यानी गुस्सा, जरी बोलशील अगर आप गुस्से से भी बोलोगे, बोलशील यानी बोलोगे आप गुस्से से भी, फिर भी मैं नहीं गुस्सा होऊंगा। आप अगर मुझे गुस्से से कुछ बोलोगे भी तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ऐसे वो लड़का बोल रहा। ये रागवावयाही परिये वेगे, आ जाओ, लेकिन रागवायला यानी मेरे को चिल्लाने के लिए, डांटने के लिए तो भी आ जाओ। रागवायला यानी डांटने के लिए, चिल्लाने के लिए, मुझ पर डांटने के लिए तो भी आ जाओ, ऐसे लेखक यहाँ पे हमें वो बता रहे, बोल रहे। परिये विवेगे, फिर भी आप जल्दी से, लेकिन फिर भी, परी यानी फिर भी, ये वेगे फिर भी जल्दी जल्दी से आ जाओ, ऐसे कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि सारे बच्चों को ये कविता समझ में आई। तो बेटा आज हम यहीं पर रुकते हैं।